नमस्ते बच्चों, आओ आज हम सुनते हैं गुलगुल की एक और नई कहानी। आज हम सुनेंगे जन्मदिन की कहानी, यानी कि बर्थडे। हाँ, गुलगुल का जन्मदिन है। पाठशाला से घर आते ही गिल्लू ने जोर से माँ को आवाज लगाई, माँ कहाँ हो? इधर आओ ना माँ। इधर माँ भी आई कहती हुई जैसे ही गुलगुल के करीब आई, गुलगुल ने बड़ी बेसब्री एवं तत्परता से कहना शुरू किया, सुनो माँ, आज तो शनिवार है। बीच में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, रविवार तथा सोमवार। बस फिर तो मंगलवार को मेरा जन्मदिन है। बहुत तैयारियां करनी है माँ। और इतना कहकर गिल्लू दूसरे कमरे से जाकर अपना एक बड़ा सा मिट्टी का भाड़ ले आया तथा उसे पलटकर अपनी जमाई हुई राशि यानी कि पैसा निकालने लगा। अपने सारे जमाए हुए रकम को माँ के हाथों देकर गिल्लू कहने लगा, ये लो, कुछ पैसे हैं, इनसे जन्मदिन की कुछ हद तक तैयारियां हो सकेंगी। इधर माँ अपने इस छोटे से बालक को एकटक निहार रही थी तथा मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि इसी तरह की सूझबूझ तथा बुद्धि हमेशा इस बालक के साथ रहे। हाँ तो बच्चों, तुम सब भी तो अपना अपना जन्मदिन मनाते हो ना? कैसे मनाते हो अपना जन्मदिन? बड़ी धूमधाम, उल्लास एवं उमंग के साथ ना? तो ठीक है, चलो हम सुनते हैं गुलगुल ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। अगले दिन गुलगुल विद्यालय पहुंचते ही अपने शिक्षक से मिलकर अपना सारा कार्यक्रम बनाने लगा। 21 जुलाई गुलगुल का जन्मदिन है। इस बार मंगलवार है। गुलगुल इस दिन को एक अलग ढंग से मनाना चाहता है। और इसी तरह गिल्लू शिक्षक के साथ बैठकर अपने जन्मदिन मनाने के विषय में विस्तार से टीचर जी से अनुरोध एवं सहमति मानने लगा। इधर घर पर गुलगुल की माँ गुलगुल के पिताजी से कह रही थी, मैंने तो गिल्लू को बहुत समझाने की कोशिश की, मान जा बेटा मेरी बात। और दूसरे बच्चों की तरह जिस तरह दूसरे बच्चे अपना जन्म दिवस मनाते हैं, तू भी वैसा ही करना। अपने कुछ मित्रों को बुला ले, उनके साथ खेल कूद आनंद कर। लेकिन यह लड़का है कि मानता ही नहीं। कहता है, नहीं माँ, मैं अपने ही ढंग से अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। पिताजी ने कुछ देर तक ध्यान से माँ की बातें सुनी। फिर अंत में उन्होंने कहा, ठीक है गुल्लू की माँ, अगर उसके मन में दूसरे गरीब बच्चों के प्रति इतनी ममता एवं दया है तो मनाने दो ना गिल्लू को अपना जन्म दिवस अपने ही ढंग से। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा इतनी छोटी ही उम्र से इतना होनहार एवं परोपकारी है। चलो बच्चों, अब आगे हम सुनते हैं कि गिल्लू ने फिर क्या किया। पाठशाला से घर आते ही गुलगुल एक कोरी कागज तथा पेन लेकर बैठ गया और माँ को आवाज देकर कहने लगा, सुनो माँ, इधर आओ और बैठ जाओ। तुम्हें पता है माँ, मेरे स्कूल के करीब ही एक हरिजन की बस्ती है। वहाँ के लोग बेहद ही गरीब हैं माँ, किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। और उनके बच्चे, पता है माँ तुम्हें, उनके बच्चे सारा दिन इधर उधर फालतू घूमते फिरते हैं। कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता। उनमें सभ्यता नहीं है माँ। वे इतने गरीब एवं लाचार हैं कि किसी तरह अपना दिन काटते हैं। आज मैं स्कूल से उस बस्ती में गया था माँ, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें स्कूल में आकर
पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। उस बस्ती में करीब 20 बालक हैं। मैं उन सारे बालकों को कॉपी, पेंसिल एवं पुस्तक देना चाहता हूँ माँ। अगर वे बच्चे पढ़ाई लिखाई करना शुरू करेंगे तभी उनके घरों में शिक्षा द्वारा नई रोशनी आएगी तथा धीरे धीरे उनमें सभ्यता का संचार होगा। जीवन जीने की एक नई शैली से उनका साक्षात्कार होगा। मैं अभी पिताजी के साथ बाजार जाना चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए कॉपी, पेंसिल तथा पुस्तक लाने। गिल्लू लगातार अपनी माँ से कहे जा रहा था। बस्ती के 20 बच्चे और मेरी कक्षा में सब मिलाकर 16 साथी हैं और हमारी कक्षा के टीचर जी सब मिलाकर हुए 37। सब मिलाकर 37 हुए। माँ, तुम सुन रही हो ना? माँ, तुम सुबह उठकर जल्दी से सबके लिए खाना बना देना। और इतना कहकर ही तुरंत गिल्लू अपने पिता के साथ सारी आवश्यक चीजें लाने बाजार की ओर रवाना हो गया। आज गुलगुल का जन्मदिन है। हाँ बच्चों, आज गुलगुल का जन्मदिन है। माँ तड़के ही उठकर गिल्लू के मनपसंद की चीजें बनाने में व्यस्त हैं। पिता भी हाथ बटा रहे हैं जिससे कि समय अनुसार ही सारी तैयारियां हो जाए। गिल्लू ने सुबह उठकर तैयार होकर पहले ईश्वर के चरण छुए, उसके बाद अपने पिता माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर कहने लगा, माँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं ना? आज सुबह से ही गिल्लू बहुत व्यस्त है। समय से सारी आवश्यक वस्तुएं लेकर पाठशाला जाना है, फिर वहां से बस्ती जाना है। तभी गिल्लू के और भी 2-4 दोस्त आ गए। गुलगुल के सारे साथी विद्यालय की ओर रवाना हुए। किसी के हाथ में झाड़ू था तो कोई थैले में कॉपी, किताब तथा पेंसिल लेकर चल रहा था। इधर गिल्लू के पिताजी अपनी साइकिल में खाने पीने की चीजें, पत्ते, ग्लास और भी दूसरी आवश्यक चीजें लेकर चल रहे थे। स्कूल पहुंचते ही शिक्षक तथा गिल्लू के सारे साथी गुलगुल को उसके जन्म दिवस पर मुबारकबाद दिए। गिल्लू ने अपने शिक्षक के चरण छूकर आशीर्वाद ग्रहण किया और उसके बाद सारी चीजों से लैस होकर गुलगुल के साथ उसके पिता, शिक्षक तथा सारे साथी चल पड़े उस बस्ती की ओर। बस्ती पहुंचते ही बच्चों की टोली ने अपना काम शुरू कर दिया। आगे आगे गुलगुल और पीछे पीछे सारे बच्चों के साथ उस बस्ती की सफाई अभियान में जुट गए। बस्ती के सारे लोग अपनी अपनी झोपड़ी से बाहर आकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि साक्षात श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ जन कल्याण का काम कर रहे हैं। और बस्ती के सारे बच्चे अपने मैले कुचले कपड़ों में अपनी इस गंदी तथा बदसूरत बस्ती को इस कदर साफ होते हुए देखकर अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। सब आंखें फाड़ फाड़ कर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। करीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद सारे बच्चों ने पूरी बस्ती को झाड़ कर पूरे कचड़े को इकट्ठा कर उसमें आग लगा दी। सारी बस्ती अब साफ सुथरा दिखने लगी। अब गुलगुल बस्ती के सारे बच्चों के हाथ में एक एक साबुन देकर उनसे अनुरोध किया कि जाकर अच्छी तरह अपने गंदे कपड़े धोकर साबुन से नहा धोकर आओ। हम सब यहीं तुम्हारा इंतजार करते हैं। आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे। बस्ती के सारे बच्चे मन ही मन सोच रहे थे, ये कौन फरिश्ता है जो आज हमारी मदद के लिए यहाँ आया है। इधर गुलगुल अपने टीचर जी, पिता तथा साथ ही बच्चों की सारी टीम एक एक करके सारे घरों में जाकर सबको साफ सुथरा रहने की अच्छी आदतों से अवगत करा रही थी। गुलगुल ने सब घरों में साबुन का वितरण किया तथा
सब बच्चों की माताओं से उन्हें पाठशाला भेजने का अनुरोध किया। इतने में ही बस्ती के सारे बच्चे नहा धोकर एक पंक्ति में बैठकर खाना खा रहे थे। वे मन ही मन गुलगुल को ढेर सारा प्यार तथा अभिवादन दे रहे थे। जानते हो बच्चों, वे बस्ती के बच्चे आज अकेले नहीं हैं, उनके साथ है गुलगुल। अब वे बच्चे अपना समय इधर उधर फालतू घूम फिर कर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे रोज पाठशाला आते हैं, अपनी बस्ती को साफ सुथरा रखते हैं तथा अपने माता पिता को भी ज्ञान तथा शिक्षा का महत्व समझाते हैं। अब गुलगुल उसकी कक्षा के सारे मित्र तथा बस्ती के वे सारे बच्चे जो कल तक एक तिरस्कारपूर्ण, अवहेलना एवं निराशा की जिंदगी जी रहे थे, एक साथ आपस में सब हंस खेल रहे थे। दूर खड़े शिक्षक गुलगुल के साथ उन सारे बच्चों को हंसता खेलता हुआ देखकर मन ही मन सोच रहे थे, मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई। आओ बच्चों, आज हम सब एक साथ शपथ लेते हैं कि गुलगुल के नेक विचार तथा उसकी अच्छी सोच को अपने जीवन में कायम कर हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जय हिंद, खुश रहो बच्चों।